जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में स्वागत है। आज जो होता है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है कहाँ पाया जाता है? रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लाज्मा, लाल रक्त, श्वेत रक्त। तो हीमोग्लोबिन जो होता है आपका किसमें पाया जाता है? लाल रक्त में पाया जाता है, जिसे हम लोग आरबीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी। अब देखिए, रक्त के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि रक्त जो होता है इसको मुख्य रूप से दो वर्गों में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरे को बोलते हैं रुधिर कणिका। क्या बोलते हैं? रुधिर कणिका, रुधिर कणिका। अब यह जो होता है रक्त का 60% जो होता है आपका पूछेगा प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 60% होता है। अब यही जो होता है कि रुधिर कणिकाएं जो होती है कि 3 वर्गों में बढ़ जाती है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक को बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं आरबीसी, दूसरे को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरे को बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब यही जो आरबीसी है, आरबीसी का फुल फॉर्म पूछेगा तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पेल्स, और डब्ल्यूबीसी का होता है कि व्हाइट ब्लड कार्पेल्स। यह जो होता है आरबीसी जो होता है, आरबीसी में ही आपका जो होता है एचबी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसी में जो होता है आपका एक जो होता है कि तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम है एफी लोहा। तो पूछ देगा हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है एफी जो होता है। इस तरह से होता है हीमोग्लोबिन जो होता है आपका किस में पाया जाता है? लाल रक्त में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको विभाजित नहीं किया जा सकता है? इसमें क्वेश्चन दिया है कि इसमें से बताइए कि किसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व को नहीं किया जा सकता है, कि अणु को, कि यौगिक को, कि सभी को नहीं विभाजित किया जाता है। तो इसमें देखिए, तत्व को जो होता है हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं? तत्व को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जो होता है तत्व, जैसे लोहा, लोहा तत्व कहने का मतलब होता है एकदम एक ही पदार्थ का बना हुआ रहता है, जैसे लोहा हो गया। अभी लोहा को कितनों अब तोड़िएगा तो तोड़ने के वजह दूसरा कण नहीं देगा, कितनों छोटा कण कर दीजिएगा तो इसका अंतिम कण भी जो होता है आपका क्या मिलेगा? लोहा ही मिलेगा। क्या होगा? लोहा ही मिलेगा। या तो भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि, किसी विधि से आप तोड़ दीजिए। लेकिन अणु जैसे H2O, H2O ये आपका क्या है? अणु है। अब इसको जो होता है हीटिंग करके या किसी तरह से रासायनिक क्या करके इसको आप क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। H2 + O2 में क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। इसी तरह से यौगिक, यौगिक मतलब वही हो जाता है, बहुत सारे अणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। मान के क्या चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं CO3। अब इसको भी तोड़िएगा तो ये भी जो होता है आपका जो होता है कि बहुत सारे जो होता है कि में CO में भी टूट सकता है, सी कार्बन में भी टूट सकता है, ऑक्सीजन में भी टूट सकता है। तो ये जो होता है कि बहुत सारे इसके कण अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी यौगिक को भी हम अलग अलग कणों में बांट सकते हैं। तो इसे भी हम तोड़ सकते हैं, यौगिक को भी, अणु को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन इसको जो होता है विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। किसको विभाजित नहीं कर सकते हैं? तत्व को। इसलिए तत्व जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा होने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जो वर्षा जो होती है वो वर्षा होने के लिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन किसके माध्यम से वर्षा बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो उसमें ऑप्शन दिया है शोधन, वाष्पीकरण, संघनन, कि वाष्पीकरण और संघनन दोनों। तो वर्षा होने के लिए दोनों की जरूरत होता है, वाष्पीकरण भी होना जरूरी है और संघनन भी होना जरूरी है। जैसे मान लिया जाए कि कैसे होता है, मान लीजिए कि ये आपका तालाब है, तालाब में यह पानी है, आपका क्या है? पानी है। तो अब इसमें जो होता है, अब इसमें जो होता है क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण का मतलब जल जो होता है वाष्प में बदल जाता है। क्या होता है? जल जो होता है आपका, जल जो होता है वाष्प में जो होता है गैस में बदल जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? बाष्पीकरण बोलेंगे। तो यहाँ से जब हीटिंग होगा, जब गर्मी के समय आता है तो ये पूरा जो होता है हीट होकर पूरा का पूरा गैस बन के क्या होता है? जल जो होता है ऊपर जो होता है बाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प बन जाता है। और जैसे ही ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद संघनन होता है। संघनन करने का मतलब कि सभी वाष्प जो होता है आपस में मिलकर जो होता है जल का निर्माण करता है। तो यह पुनः जो होता है, जो ठंडा मौसम होता है तो वो आपस में मिलकर यहाँ पे क्लाउड बना देगा, बादल बना देगा। क्या बना देगा? पानी कहीं जो होता है कि क्लाउड बना देगा। और यही जो होता है कि पानी भारी होने पर जो होता है वाष्प जो होता है आपका बादल बना, और बादल फिर जाइए आपका ये जिसमें जल है, और यह जल जो होता है वापस जो होता है आपका वर्षा के रूप में नीचे गिरेगा। तो इसलिए वर्षा होने के लिए दोनों जरूरी है। सबसे पहले आपका बाष्पन की क्रिया, उसके बाद संघनन की क्रिया, तब जाके बारिश होता है। तो इसलिए इसमें दोनों जरूरत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? जैसे हम लोग जो कैमरा जो खींचते हैं, जैसे मोबाइल का हो या कैमरा खरीदते हैं, उस सभी में जो होता है किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, कि इसमें से कोई नहीं। तो उसमें जो होता है आपका जो होता है कि मोबाइल वाला कैमरा हो या कोई भी कैमरा हो, उसमें जो होता है आपका लगा रहता है उत्तल लेंस। क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस का फंक्शन क्या होता है? उत्तल लेंस का फंक्शन होता है कि बड़ी चीज वस्तु को, जैसे बड़ी वस्तु है उसको हमको छोटे फिगर में, छोटे वस्तु में जो होता है कि दिखाता है। क्या करता है? दिखाता है। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा वस्तु है, उसको कैमरा जो होता है आपका छोटा वस्तु बनाकर उसको कैमरे में क्या करती है? कैच कर लेती है। लेकिन यही उत्तल जो होता है छोटी वस्तु को जो होता है आपको जो होता है किस में करता है? बड़ा में करता है। किस में करता है? बड़ा में करता है। क्या करता है? बड़ा में करता है। तो इस तरह से जो होता है आपका जो होता है कि उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे कैमरे के लिए। इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीजपत्रीय पौधा होता है। एक बीजपत्रीय पौधा इसमें कौन सा है? गुलाब है कि गाजर है कि लहसुन है कि चना है? तो एक बीजपत्रीय पौधा इसमें जो होता है आपका क्या है? लहसुन है। क्या है? लहसुन है। अब एक बीजपत्रीय होता है क्या चीज कि एक बीजपत्रीय, एक होता है एक, एक बीजपत्रीय एकदम होगा, बीजपत्रीय एक, बीजपत्रीय क्या होता है? एक बीजपत्रीय, आज होता है एक द्विव होता है, द्विबीजपत्रीय, बीज पत्रीय होता है। क्या होता है? द्विबीजपत्रीय। अब एक बीजपत्रीय जिसको हम लोग मोनोकोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोनोकोट। इसको कहते हैं डाइकोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइकोट बोलते हैं। तो अब मोनोकोट और डाइकोट जो होता है क्या होता है? तो मोनोकोट कहने का मतलब कि जो सीड जो होता है, बीज जो होता है, जो सीड आपका जो होता है, बीज जो होता है, बीज जो होता है जिसको आप जो होता है कि फोड़िएगा ना, तो फोड़ने के बाद जो होता है वो दो दाल में विभक्त नहीं हो जाता है। दो दाल में विभक्त होने का मतलब आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे चना, चना को मान लो सीड लीजिएगा, चना का जो सीड जो है, बीज जो होता है उसको लीजिएगा, उसके ऊपर का छिलका को हटाइएगा। छिलका हटाने के बाद वो जो होता है दो दाने में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। क्या होती है? दो दाने में विभक्त हो जाती है। तो जब दो दाने में जो पौधे का सीड विभक्त हो जाता है उसे हम जो होता है कि क्या कहेंगे? द्विबीजपत्रीय। और जो दाना जो होता है दो भागों में विभक्त नहीं हो जाता है उसे हम क्या बोल देंगे? एक बीजपत्रीय बोलेंगे। जैसे आप लहसुन जब भी बताएं, लहसुन देखिएगा, लहसुन को छिलिएगा तो छिलने के बाद उसमें मतलब एक ही बीज रहेगा, उसको फाड़िएगा तो फटता नहीं है, वो कहीं कहीं से टूट जाता है। लेकिन चना का छिलका ऊपर से हटाइएगा तो वो जो होता है आपका अपने आप उसको हल्का उखाड़िएगा तो दो दालों में जो होता है कि विभक्त हो जाता है। क्या होता है? विभक्त हो जाता है। तो जिसमें दो दाल बन जाते हैं उसे जो होता है द्विबीजपत्रीय बोलते हैं। जिसमें दो दाल नहीं बनता है उसे एक बीजपत्रीय कहते हैं। तो इसमें हम लोग को एक बीजपत्रीय पौधे को लगाना था, तो आपका लहसुन है एक बीजपत्रीय, इसमें दो दाल नहीं बनता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पादप जगत के उभयचर प्राणी किसे कहते हैं? उभयचर प्राणी किसे कहेंगे? तो इसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, थाइलोफाइट्स। तो इसमें जो होता है आपका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए है, ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट, अब उभयचर प्राणी कहने का मतलब क्या होता है? कि उभयचर प्राणी कहने का मतलब होता है कि वैसे जीव, क्या होता है? वैसे जीव जो जल और जमीन दोनों पर रहता है, जल और जमीन, जमीन पे दोनों पे रहता है। जैसे मनुष्य में एनिमल में, जानवर में जो होता है आपका जो होता है कि किसको हम लोग लेते हैं? मेढक को। मेढक एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आपका जल में भी रहता है और जमीन पे रहता है। तो इस तरह से जो होता है जंतु प्राणी में जो होता है उभयचर प्राणी किसको कहेंगे? मेढक को। जबकि ये जो होता है कि पादप जगत, पादप मतलब पौधे जगत का ही वर्ग दिया हुआ, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, थाइलोफाइट, ये सब पादप पादप जगत का है। तो पादप जगत में इसमें से कौन जो था जो आपका उभयचर प्राणी था? ब्रायोफाइट्स है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन वाले उपसर्ग का नाम बताइए। अब जो होता है कि यहाँ पे जो होता है कि चार कार्बन वाले, चार कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे केमिस्ट्री में एक उपसर्ग होता है उसमें जो होता है उसका कोडवर्ड होता है। जैसे वन का क्या हो जाएगा? पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें जो होता है कि हाइड्रोकार्बन वाले उपसर्ग का क्या हो जाएगा? हेप्ट होगा, ब्यूट होगा, प्रोप होगा कि मेट होगा? तो इसका जो होता है राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो होता है कि ब्यूट होगा। तो ब्यूट करने का मतलब इसको आपको याद करना है। वन को क्या बोलेंगे? टू को क्या बोलेंगे? थ्री को क्या बोलेंगे? फोर को क्या बोलेंगे? तो इस तरह से जो होता है आपका सबका अलग अलग नाम है। जैसे मेथ, मेथ जो होता है, मेथ हम लोग किसको बोलते हैं? एक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ। मेथ एक को बोलेंगे, किसको बोलेंगे? एक को मेथ बोलेंगे। दो को ईथ बोलेंगे। तीन को प्रोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तीन को प्रोप बोलेंगे। फोर को ब्यूट बोलेंगे। फाइव को पेंट बोलेंगे। क्या होता है? इस तरह से होता है। सिक्स को हेक्स बोलेंगे। सेवन को जो होता है हेप्ट बोलेंगे। ऑक्ट बोलेंगे, नॉन बोलेंगे। इस तरह से जो होता है आपका केमिस्ट्री में चलता है। तो इसमें जो होता है आपका ये जो आंसर जो है कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि जो होता है चार कार्बन, चार का मतलब क्या होता है? ब्यूट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोकार्बन परमाणु होते हैं? अब कहता है कि इसमें हाइड्रोकार्बन परमाणु मतलब जो होता है हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है कि एक एथेनॉल जो है, एथेनॉल में हमको बताइए कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो होता है यहाँ पर सूत्र देख लेते हैं कि इसका जो होता है कि एथेनॉल का सूत्र कैसे होता है, तभी हम बता पाएगा कि कितना होता है। तो इसका जो होता है कि आपका राइट आंसर कितना है, 6 है। क्या है, 6 है। तो सूत्र देखिए, एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है, OH। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 5 गो यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे है, कितना है, 6 है। तो इस तरह से तो है कि हाइड्रोकार्बन परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से जो होता है कि कार्बन परमाणु की संख्या पूछता है कि कार्बन परमाणु की संख्या कितना है। तो कार्बन परमाणु आपका यहाँ पे कितना मिलने को दिख रहा है, 2। अगर ऑक्सीजन देखने को मिलेगा तो ऑक्सीजन आपका कितना मिलेगा, 1 बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 6 है। इसका सूत्र होता है, जैसे इसका सूत्र जो होता है कि आपका जो होता है क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, संरचना सूत्र किसको बोलते हैं, एच। इस तरह से आपका ए संरचना सूत्र बनेगा। ये डीपली आप जो होता है कि आप वीडियो में देखिएगा, यहाँ पे तो समझाने में बड़ा समय लग जाएगा। तो ये जो होता है आपका इस तरह से जो होता है आपका इसमें OH हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, इस तरह से इसमें H हो जाएगा, इसमें H हो जाएगा। इस तरह से ये जो होता है संरचना सूत्र होता है। तो हम लोग को यहीं से पता चल गया, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के गति ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग क्या होता है? अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि गति ऊर्जा और स्थित ऊर्जा को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो उसका योग क्या बनेगा। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा बन जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगा, कि रासायनिक ऊर्जा बन जाएगा, कि पेशीय ऊर्जा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है दोनों को जोड़ देने से हमारा जो होता है कौन सा ऊर्जा बनता है, यांत्रिक ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा। उसके लिए देखिए मान लेते हैं एक जो होता है कि जहाज है, क्या है, जहाज है। जहाज में पूछ देगा कि आपको कौन सा ऊर्जा होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब यांत्रिक ऊर्जा कैसे होता है, क्योंकि जहाज जो होता है ये आपका मान लीजिए कि जहाज है, ये जहाज जो है आपका जो होता है कि उड़ रहा है। क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो ये जहाज जो उड़ रहा है तो उड़ने पे जो होता है इसमें जो होता है आपका स्थिति ऊर्जा होता है। हाइट के कारण इसमें क्या होता है, स्थिति ऊर्जा, क्योंकि गिरेगा तो इसमें चोट लगेगा। तो ये हाइट के कारण इसमें जो होता है स्थिति ऊर्जा हो गया। क्या हो गया, स्थिति ऊर्जा गया। आज रन कर रहा है, स्पीड में चल रहा है, तो उड़ रहा है। तो उड़ने के समय में इसमें जो होता है कौन सा ऊर्जा हो जाता है, गति ऊर्जा हो जाती है। क्या होती है, गति ऊर्जा। हाइट के कारण स्थिति ऊर्जा और गति के कारण जो होता है कि आपका गति ऊर्जा। तो ये दोनों ऊर्जा होता है, इसलिए हम लोग जहाज में बोलते हैं कि कौन सा ऊर्जा होता है, यांत्रिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा जब दोनों आपस में जुड़ जाता है तो उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अब कहता है कि पानी का अधिकतम घनत्व क्या क्या होता है, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री, 40 डिग्री। तो इसमें जो होता है पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है आपका क्या होता है 4 डिग्री होता है। क्या होता है, 4 डिग्री होता है। अब इसी पे जो होता है एक और क्वेश्चन बनता है कि पानी का घनत्व पहले बढ़ता है कि घटता है। तो पानी का घनत्व जो होता है, जैसे यहाँ से 4 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 4 डिग्री हो गया, और यहाँ 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ से जल जो होता है, जल का घनत्व क्या करता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और 4 डिग्री पे जाके मैक्सिमम हो जाता है। और 4 डिग्री के बाद फिर जो होता है घनत्व जो होता है क्या होता है, घटने लगता है। क्या करने लगता है, घटने लगता है। तो इसलिए कहेगा कि पहले जो होता है पानी का घनत्व क्या करता है, बढ़ता है। उसके 4 डिग्री बाद जो होता है कि क्या होता है, घटता है। तो क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा तब घटेगा। क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा तब घटेगा। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो महत्तम जो होता है घनत्व कितना डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे होता है। इसके पीछे भी कम इसका होता है और इसके इधर भी इसका कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।